सबसे पहले मैं दानिश साहब जो है मैं कहना चाहता हूं आपसे, जब तमाम सारे लोग व्यवस्थाएं कर रहे हैं, तमाम व्यवस्थाएं हो रही हैं, तो ऐसे में बिहार का यह कहना कि हम नहीं कर पाएंगे या हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं उतनी, तो ये थोड़ा सा लगा, क्योंकि यूपी ने कहा कि आप पैदल मत चलिए, हम आपके लिए तमाम सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। उड़ीसा ने कहा, मध्य प्रदेश ने सबसे पहले कहा, उसे एक नौ मेंबर आईएएस की एक कमेटी बनाई, उसको मुख्यमंत्री खुद ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन उड़ीसा में, पंजाब में सरकार ने कहा कि नहीं, हमारे जो धार्मिक श्रद्धालु जो हैं बस हम उनको लेके आए हैं। वो तमाम सारी सरकारों ने कहा, हरियाणा ने यही बात कही, लेकिन बिहार का ये कहना थोड़ा सा समझ में नहीं आया, ये क्यों ऐसा बात आई, जबकि अमरजीत जी ज्यादा बेहतर बताएंगे कि उनके यहाँ तो कितने लोग फंसे हुए हैं। दानिश रिजवान साहब। प्रतीक भाई, हमारे नेता हमेशा एक गरीबों को लेकर एक शेर बोलते रहते हैं कि ये सत्ता का असर है या तेरे ईमा पे पहरे हैं, मेरी आवाज़ मध्यम है कि तेरे कान बहरे हैं, हवा और धूप खा पी कर गुजर कर लो अभी कुछ दिन, ये आश्वासन मिला है फिर तुम्हारे कल सुनहरे हैं। ये आश्वासन पिछले तकरीबन 1 महीने से बिहार की आवाम को मिलता रह रहा है। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आकर कहते हैं कि जो जहां है वहीं ठहर जाए, कोरोना फैल रहा है, और कल एमएचए की तरफ से एक चिट्ठी जारी होती है और ये कहा जाता है कि जिनके जहां जो लोग फंसे हैं अपने लोगों को ले जाइए, और उसके आधे घंटे के बाद भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर नेता जो बिहार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो खुले मंच से कहते हैं कि हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। ये बिहार की स्थिति है जहां डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है और राज्यों में बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी हुई है, मलाई मार रही है, कहती है बिहार में सब कुछ बदल दिया, तस्वीर बदल दी, लेकिन हालात ये हैं कि इनके पास लोगों को बुलाने के लिए गाड़ियां तक मौजूद नहीं है और पूरे देश में बिहार के मजदूर बेचारे फंसे हुए हैं, तिल तिल तर कर मरने को मजबूर हो गए हैं। बिहार का एक मजदूर गिरिराज सिंह, हिंदू ब्रांड नेता कहे जाते हैं, दिल्ली से पैदल आ रहा था, बनारस में भूख से तड़प कर मर गया, कोई पूछने वाला नहीं है। और आज एमएचए ने गाइडलाइन बनाई है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये कैसा एक भारत बना रहे हैं आप कि राज्य अलग अलग फैसले लेते हैं, राज्य अलग अलग तरीके से काम करते हैं। क्यों नहीं भारत सरकार की तरफ से यह गाइडलाइन होती है कि जो जहां है, जिस कंपनी का मजदूर है अगर फंसा है वो कंपनी भेजेगी, और अगर नहीं भेजेगी तो हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से उनके रजिस्ट्रेशन को रद्द कर देंगे। ऐसा रेजोल्यूशन क्यों नहीं लाती है? आपने एक कानून बना दिया कि जो जहां है वहां से जाएगा, लेकिन सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है कि जाएगा कि लाया जाएगा। सरकार कहती है सिर्फ और सिर्फ बसेस से आ सकते हैं, प्राइवेट गाड़ियों से नहीं आ सकते हैं। आखिर ये कैसी व्यवस्था है? क्या बिहार के लोगों के लिए आपने अलग कानून बना के रखा हुआ है और पूरे देश के लिए अलग कानून है? क्या बिहार के मजदूर जो देश के कोने कोने में जाकर के अपने अपने पसीने से पूरे देश को सींचने का काम कर रहे हैं, अगर दिल्ली में बड़ी बड़ी इमारतें बनती है तो बिहार का वाजपेयी जी आ रहा हूं आपके पास, मैं वाजपेयी जी मैं आपके पास आ रहा हूं, वाजपेयी जी मैं आ रहा हूं, अमरजीत जी के पास जाना चाहता हूं। देखिए अमरजीत जी उत्तर भारतीयों के आप बड़े नेता हैं वहां पे, आप जी वाजपेयी जी, मैं वाजपेयी जी ने कहना कि वो कुछ बोलना चाहते हैं, मैं आ रहा हूं अमरजीत जी, वाजपेयी जी कुछ कहना चाहते हैं जी। अब जी वाजपेयी जी, देखिए अभी ये रिजवान साहब जो कह रहे हैं कि दिखता नहीं है, समझ नहीं आता है, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति में अगर साफ गोई से कोई बात कर दी जाए तो आप उसको अन्यथा ना लें। देखिए समस्या है, समस्या सबको समझ आ रही है, केंद्र को भी समझ आ रही है, राज्य को भी समझ आ रही है, लेकिन समस्या का समाधान भी निकालना है। देखिए आम हालात नहीं है। अरे वाजपेयी जी, आप समस्या को खड़ा करके क्यों छोड़ देते हैं? किसी भी चीज बीच में ना बोलो, प्लीज बीच में ना बोलिए, प्लीज बीच में ना बोलिए। बिहारियों के साथ राजनीति मत कीजिए, बिहारियों के साथ राजनीति मत कीजिए। आप बोल लीजिए ना, बिहारियों के साथ राजनीति मत कीजिए। आप हमारे गरीब मजदूरों के साथ राजनीति मत करिए। आप गरीब मजदूरों के साथ राजनीति मत कीजिए। आप बेचारे तिल तिल पर मरने पर विवश हो गए हैं, घर में रोटियां नहीं है, परिवार परेशान है, और आप भाषण दे रहे हैं यहाँ पे। शर्म नहीं आती आपकी निकम्मी सरकार को कि कभी रातों रात फैसला लेते हैं कि नोट बंद कर दिया, नोट नहीं चलेंगे, देश बंद कर दिया, देश नहीं चलेंगे। कुछ तमीज सीखिए ना, कुछ भी मैंने आपने बोल लिया, मेरा जवाब सुनोगे तब जवाब दोगे ना, बिना बीच में बोलते रहोगे। जवाब सुनो तब बोलो ना भाई, सुनिए, जवाब सुनोगे तब पता चलेगा ना आपको। दानिश जी जवाब क्या आप इधर की भी कहेंगे? अरे जवाब है कहाँ आपके पास की जवाब देंगे आप? देखिए अरे जवाब दे रहे हैं, सुनो, मादा रखो सुनने का, हैव सम पेशेंस। सुनोगे तो जवाब दोगे ना, रिवर्टल करोगे। सुन रहा हूं आपकी बातों को, पहले ही जवाब देने लगो। सुनिए, देखिए समस्या है, आप बोल लो ना, मैं तो सुन रहा हूं आपकी बातों को। की समस्या है, किसानों की समस्या है,
कोटा में जो लोग स्टूडेंट फंसे हैं उनकी समस्या है, लेकिन साथ साथ ये भी समस्या है कि बिहार सरकार के पास कितने साधन है और उस साधन को कैसे बढ़ाना है। अरे 15 साल से क्या कर रहे हैं आप? फिर किसी सज्जन ने 15 साल के से शासन में क्या कर रहे हैं आप कि अभी तक समस्या है? दिस इज नॉट अरे 15 साल से हुकूमत कर रहे हैं आप। 15 साल का बच्चा मैट्रिकुलेशन पास आउट हो जाता है। बोलते रहे, मैंने तो बीच में नहीं बोला। आप अगर सुनेंगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। 15 साल का बच्चा मैट्रिक पास कर जाता है। वहां 30 बसें खड़ी कर दी 20 साल होने को है आपकी कोटा हुकूमत में को। जाके 30 बसें स्टूडेंट को लाने को खड़ी कर दी, लेकिन वहां की सरकार कहती है कि हम 30 बसों को नहीं जाने देंगे, जब तक आप 200 बसें नहीं लाएंगे हम स्टूडेंट को नहीं जाने देंगे। तो क्या ये सही बात है? आप क्यों ब्लेम करना चाहते हैं बिहार की सरकार को? नीतीश बाबू को पीछे क्यों पड़े हुए हैं? देखिए, एक समस्या आई है, उसका समाधान निकाल रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी को सरकार ने कह दिया कोटा में बस अवेलेबल कराया है। क्या गलत बोल रहे हैं वाजपेयी जी? वाजपेयी जी, बिहार के जनता को गुमराह मत कीजिए। झूठ मत बोलिए। बिहार सरकार ने एक भी बस नहीं भेजी है। गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं हो पाएगी। दानिश जी, अरे आप सुनिए ना, फिर जवाब दीजिए। क्यों बोल रहे हैं? आप झूठ बोल रहे हैं। आप दानिश जी, दानिश जी, क्या आपको? दानिश झूठ जी, बोलेंगे तो मैं सुनूंगा क्या आपको? दानिश जी, सुनिए ना। नहीं, आप झूठ बोलेंगे तो मैं अरे सुनूंगा। भाई, क्या एक गलत बस बोला का नंबर बताइए। बताइए दानिश जी, बिहार सरकार क्या देना झूठ चाहे। बोला? बोलिए क्या झूठ बोला? दानिश जी, बताइए क्या दानिश जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। दानिश जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। तमाम सारे लोग, तमाम मजदूर मुंबई में हो, चाहे कोलकाता में हो, चाहे कहीं हो, ये प्रोग्राम देखते हैं और वो इस देख के आपके आश्वासन को समझेंगे कि सरकार क्या कर रही है। इसलिए सवाल आपने बहुत अच्छा उठाया है दानिश जी। रिप्लाई आने दीजिए वाजपेयी जी का, शाहनवाज बैठे, गौरव वल्लभ बैठे। सीधे ये झूठ बोल रहे हैं प्रतीक जी। ये कह रहे हैं 30 बसेस भेजिए कोटा में। कहाँ है 30 बस कोटा में? ये झूठ बोल रहे हैं ना। अरे कि 30 भैया, बसेस पहुंच आपको गई, ये कहाँ मालूम पहुंची नहीं है है, भाई? पूरी आपके जानकारी डिप्टी के सीएम साथ कह रहे बैठक हैं। करिए।